बीएससी पार्ट थर्ड के डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या डिफरेंसेस है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए हुए हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉ हैं और जो कि बहुत ही बड़े ग्रेविटेशन फोर्स है, न्यूटन्स लॉ हैं, और साथ ही साथ इसमें जो इनमें परमाणुओं का आकार हो, परमाणु का बात ना होकर के एक बहुत बड़े पिंड की बात करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करते हैं तो उस स्थिति में इनके जो रिजल्ट हैं वो सही नहीं होते, जिसके कारण से एक नई मैकेनिक्स ईजाद हुई जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल साइज होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से वह डुअल नेचर रखता है। जैसे कि डी ब्रोगली ने हमें बताया था कि जो पार्टिकल है वो डुअल नेचर रखता है। इसी तरह से जैसे कि प्लांक्स ने बताया था कि जो रेडिएशंस होते हैं वो डुअल नेचर रखते हैं, पार्टिकल के फॉर्म में भी होते हैं और साथ ही साथ वेव के फॉर्म में भी होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो ये भी यहाँ पर डुअल नेचर रखता है। तो यहाँ पर जो इस कारण से हम यहाँ पर जो इनके जो रिजल्ट होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट होते हैं और सटीक भी होते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मैटर है वो छोटे साइज में होता है और दोनों तरह के नेचर रखता है, पार्टिकल के साथ साथ वेव के फॉर्म में होता है। तो वेव मैकेनिक्स इसमें भी काम करेगी, इन पार्टिकल्स पे वेव मैकेनिक्स काम करती है। जैसे कि तरंग यांत्रिकी हम बात करें तो जैसे कि तरंग दैर्घ्य जो टर्म्स हैं कुछ वेव मैकेनिक्स में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य तो जो वेव होती है उसमें दो तरंगों या दो वृत्तों के बीच की दूरी जो होती है वो वेव लेंथ कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और ये अलग रेडिएशंस की अलग होती है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तो पर यूनिट सेकंड में या एक सेकंड में कितनी कवर करती है, कितने साइकिल्स पार कर जाते हैं एक सेकंड में एक पोजीशन से, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। वेग जो होता है वो वेग इक्वल वी, जो कि वी से हम डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू नू लैम्डा होता है। और नू यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक निश्चित होता है और यहाँ पर निश्चित वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं। और प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं पहले हम पढ़ चुके हैं। तरंग संख्या है, तरंग संख्या होता है वेव लेंथ का व्युत्क्रम कहलाता है। तो नू बार इक्वल टू 1 लैम्डा है ना। तो यहाँ पर नू बार जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, तरंग संख्या को रिप्रेजेंट करता है और जो कि उसकी एक तरह से एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पार्टिकल है इनके लिए जब पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसके लिए एक वेव फंक्शन लेते हैं और उस वेव फंक्शंस के आधार पर साई वेव फंक्शन साई को लेते हैं, उसके आधार पर फिर उसके हम बिहेवियर को बताते हैं। तो जो छोटे पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, जो कि बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल हैं जो कि दोनों तरह का बिहेवियर रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स जो है मैथ्स वाले बच्चे जो हैं उनके फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं और वहाँ पे भी थर्ड ईयर में है, तो वहाँ पर काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ पर मोटे तौर पे देखेंगे कि किस तरह का बिहेवियर है। तो ये जो पार्ट है ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है और मॉडर्न केमिस्ट्री में भी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि कृष्ण एक
टॉपिक है, आप लोगों ने पहले 12th में भी पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया गया था। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे कृष्ण का ऐसी पिंड होता है जो कि उस पर पड़ने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं और सभी विकिरणों को उत्सर्जित भी करते हैं। तो ये अच्छे एब्जॉर्बर भी हैं, साथ साथ ये अच्छे एमिटर भी हैं। तो ये जो इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्लांक्स ने बताया था सबसे पहले कि यहाँ पर जो रेडिएशंस जो होती हैं, फोटोन होते हैं, वो वेव के रूप में के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। इनको हम फोटोन के द्वारा या पार्टिकल फॉर्म के द्वारा ही एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।